हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज कैसे से ना बुक का एक्सरसाइज नंबर 11.2 है ना। तो एक्सरसाइज 11.2 में हम बारी बारी से सभी क्वेश्चन को बात करेंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग के पास सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि क्वेश्चन यहाँ पे था फर्स्ट नंबर, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में नीचे कुछ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं अभी लिखा हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लेट बाई बराबर इसको मान लेते हैं बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x। अब बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माने तो यहाँ से निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई के जगह पे है साइन इनवर्स 3x अपॉन डी एक्स। सॉल्व किया जाए तो यहाँ से देखिए साइन इनवर्स का डी सी निकालना है। तो साइन इनवर्स के डी सी निकालने के लिए नीचे में लिखेंगे d3x, बैलेंस करने के लिए लिखेंगे d3x और बटा में dx लिखेंगे। बोलिए साइन इनवर्स का डी सी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह 3x का होल स्क्वायर, 3x के डी सी 1। सॉल्व किया जाए तो 3 होगा √1 माइनस 3×9 एक्स स्क्वायर। क्लियर, नोट कर लीजिए। अच्छा 1 मिनट इसके साथ ही ये वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें भी हम लोग मान लेंगे लेट बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट कॉस एक्स। अब कॉस इनवर्स रूट कॉस एक्स है तो हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो इसीलिए यहाँ से हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। चलिए डी वाई बाई डी एक्स की बात करूँगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डी वाई के जगह पे है कॉस इनवर्स रूट कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। चलिए आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कॉस इनवर्स रूट कॉस एक्स और अपॉन, बोलिए इस कॉस इनवर्स के डी से निकाले ला नीचे लिखेंगे डी रूट कॉस एक्स। बैलेंस करने के लिए डी रूट कॉस एक्स है ना, बैलेंस करने के लिए डी रूट कॉस एक्स बटे में लिखेंगे डी कॉस एक्स। अपॉन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे डी कॉस एक्स और बटे में क्या लिखेंगे डी एक्स। आगे इसको कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, बोलिए कॉस इनवर्स का डी सी क्या होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह पे देखिए कॉस इनवर्स x के जगह रूट कॉस एक्स है तो रूट कॉस एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर गुना रूट का डी सी क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स कॉस एक्स होगा और कॉस एक्स का डी सी क्या होता है माइनस साइन एक्स। बोलो ये माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स अपॉन यहाँ पे देखिए 2 इंटू रूट कॉस एक्स है ना, और इंटू √1 माइनस कॉस एक्स के स्क्वायर का रूट। देखिए यहाँ पे कॉस एक्स है और रूट है स्क्वायर है, खत्म हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस एक्स। सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन 2 इंटू रूट कॉस एक्स और इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। इसको गुना कर दीजिए तो साइन एक्स अपॉन 2 इंटू √, बोलिए कॉस एक्स गुने 1 कॉस एक्स और माइनस यहाँ पे क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं है ना। तो 3 नंबर में है क्वेश्चन कॉट इनवर्स रूट एक्स है, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो कॉट इनवर्स रूट एक्स है। तो फिर से हम मान लेंगे लेट वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट एक्स। तो यहाँ से हम लोग को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई के जगह पे है कॉट इनवर्स रूट एक्स अपॉन डी एक्स। चलिए सबसे पहले हमें कॉट इनवर्स का डी सी चाहिए, तो कॉट इनवर्स रूट एक्स तो बटा में क्या लिखेंगे डी रूट एक्स। बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे डी रूट एक्स और बटे में क्या करेंगे डी एक्स। अब देखिए यहाँ से हम लोग को कॉट इनवर्स का डी सी निकालना है। तो बोलिए कॉट इनवर्स का डी सी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे। रूट एक्स का डी सी क्या होता है 1/2 रूट एक्स। सॉल्व किया जाए तो -1 अपॉन, अच्छा यहाँ पे -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होगा और इंटू में हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। इसको और आगे सॉल्व करिए तो -1 अपॉन 2 इंटू है ना 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स, एक क्वेश्चन है। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करना है।
तो साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स में दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग मान लेते हैं फिर से लेट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स। अब बोलिए हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई के जगह पे है साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स अपॉन डी एक्स। चलिए डी साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स पर पावर 3/2, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स को लिख दिया है एक्स पर पावर 3/2। देखिए एक्स रूट एक्स का मतलब एक्स पर पावर 1/2, 1/2 है 1, 3/2 हो जाएगा और अपॉन डी एक्स है। चलिए डी साइन इनवर्स एक्स पर पावर 3/2, तो बटा में लिखेंगे डी एक्स पर पावर 3/2, बैलेंस करने के लिए डी एक्स पर पावर 3/2 और बटे में डी एक्स है। बोलिए साइन इनवर्स का डी सी क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स के जगह पे एक्स पर पावर 3/2 पर पावर 2 होगा और एक्स पर पावर 3/2 का डी सी 3/2 इंटू एक्स पर पावर 3/2 माइनस 1। आगे सॉल्व किया जाए तो 1/√1 माइनस 2 से 2 कैंसिल तो एक्स क्यू होगा, ठीक है, और 3/2 इंटू एक्स पर पावर 1/2 बच जाएगा। अब इसको आगे आप सॉल्व करके लिख लीजिए। तो देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं 3/2 और एक्स पर पावर 1/2 यहाँ लिखा जाएगा, तो एक्स पर पावर 1/2 रूट एक्स, ठीक है, और रूट एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स क्यू, नोट कर लीजिए। तो एक नंबर में हम लोग के पास 5 क्वेश्चन है, 4 हुआ है, 5वां देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है √tan इनवर्स रूट एक्स। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन √tan इनवर्स √x। हम लोग मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू √tan इनवर्स √x। बोलिए क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, तो dy के जगह पे √tan इनवर्स √dx। चलिए यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो डी √tan इनवर्स √x अपॉन, बोलिए रूट का डी से निकालना है तो नीचे लिखेंगे डी tan इनवर्स √x। बैलेंस करने के लिए डी tan इनवर्स √x। अब बोलिए डी tan इनवर्स के डी से निकालना है तो डी √x, बैलेंस करने के लिए डी √x अपॉन dx। आगे इसको कैलकुलेट कीजिए तो बोलिए इस रूट का डी सी क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो x के जगह है tan इनवर्स √x। बोलिए इस tan इनवर्स का डी सी होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर, √x का डी सी 1/2 √x होगा। आगे सॉल्व कीजिए तो ऊपर है 1/2 इंटू √tan इनवर्स √x और इंटू यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स होगा और इंटू यहाँ पे 2 √x। आगे सॉल्व करिए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/, देखिएगा वो 2 गुने 2, 2 दूनी 4 और रूट देखिए tan इनवर्स x है, यहाँ √x है, तो दोनों के एक रूट में लिख देते हैं, तो x इंटू tan इनवर्स √x और इंटू x प्लस 1 लिख देते हैं। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 नंबर समाप्त हो गया, 1 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको होमवर्क करना है, होमवर्क नहीं कीजिएगा नहीं सीखिएगा। कितना लोग सोच रहे होंगे कि बोर्ड पे लिख बता देंगे सर, लिख लेंगे उतार लेंगे हो जाएगा, कोई उपाय नहीं है, जब तक आप खुद नहीं बनाइएगा कोई उपाय नहीं है। चलिए 2nd नंबर क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए निम्नलिखित को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। पहला नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स एक्स पूरे का होल स्क्वायर। हम लोग मान लेते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy की जगह पे
tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आगे इसको सॉल्व करना है तो इसका DC निकालना है, ठीक है। अब इसका DC निकालना है तो d tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो बटा में लिखेंगे d tan इनवर्स x, बैलेंस करने के लिए लिखेंगे d tan इनवर्स x अपॉन dx। बोलिए tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका, देखिए x पर पावर n है तो n इंटू पता ही 2 tan इनवर्स x पर पावर 2 माइनस 1 तो 1 होगा, और tan इनवर्स का DC होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व किया जाए तो 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसी में हम लोग लगातार बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर समझिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन में दे रखा है cos इनवर्स x पर पावर 4 है, ठीक है। cos इनवर्स x पर पावर 4 है तो हम लोग मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स x टू दी पावर 4 है। अब देखिए y इज इक्वल टू cos इनवर्स x टू दी पावर 4 है, हम यहाँ से निकालेंगे dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy के जगह पे cos इनवर्स x टू दी पावर 4 अपॉन dx। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आगे सॉल्व करिएगा d cos इनवर्स x टू दी पावर 4, तो नीचे लिखेंगे dx टू दी पावर 4, बैलेंस करने के लिए dx टू दी पावर 4 अपॉन dx। बोलिए इस cos इनवर्स का DC चाहिए, ठीक है। अब इस cos इनवर्स का DC तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x पर पावर 4 का होल स्क्वायर। x पर पावर 4 का DC होता है 4x क्यूब, तो सॉल्व किया जाए तो -4x क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स पर पावर 4 दूनी 8। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीन नंबर क्वेश्चन में दे रखा है tan इनवर्स साइन रूट x, tan इनवर्स साइन रूट x। चलिए हम यहाँ से मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन रूट x, हमें चाहिए dy बाई dx, तो dy के जगह पे है tan इनवर्स साइन रूट x अपॉन dx। बोलिए इस tan इनवर्स का DC चाहिए तो d tan इनवर्स साइन रूट x। बोलिए इस tan इनवर्स के DC निकालने के लिए नीचे क्या लिखेंगे d साइन रूट x, ठीक है। अब बोलिए यहाँ से बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे भाई d साइन रूट x। बोलिए इस साइन का DC चाहिए, हम लोग को इस साइन का DC चाहिए, तो इस साइन के DC निकालने के लिए नीचे लिखेंगे d रूट x, बैलेंस करने के लिए d रूट x अपॉन dx। चलिए आइए यहाँ से सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स पूरे को मानता हूँ x, क्लियर है। अब देखिए tan इनवर्स x तो फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के जगह है साइन रूट x का होल स्क्वायर गुने इंटू है साइन का DC क्या होता है भाई cos रूट x, है ना। साइन रूट x है तो cos रूट x, और यहाँ से रूट का DC क्या होगा 1/2 रूट x। सॉल्व किया जाए तो ऊपर आ जाएगा cos रूट x, ठीक है, पूरे के बटे में। देखिए cos रूट x आ गया, अब पूरे के बटे में हम बात करते हैं तो यहाँ से आ गया 2 रूट x, ये देखिए 2 रूट x, और इंटू यहाँ पे 1 प्लस इसको स्क्वायर तोड़िए तो साइन स्क्वायर रूट x होगा। ऐसा नहीं कीजिएगा साइन रूट x का होल स्क्वायर है तो तोड़ के एक रूट हटा देना है, ऐसा नहीं होता है। साइन स्क्वायर रूट x यही आंसर होगा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ भाई 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको समझते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक क्वेश्चन है। अब देखिए साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो क्या तरीका होगा इसको समझते हैं। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे इसका फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x, क्लियर है। मान लीजिए फॉर्मूला नहीं भी मालूम है तो सब्स्टिट्यूशन लगा के भी बना सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन x बराबर साइन थीटा पुट कर दीजिए या x बराबर कॉस थीटा ही पुट कर दीजिए, बेहतर है कॉस थीटा ही। चलिए पुट कीजिए x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो बोलिए x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू x।
तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू, तो बोलिए क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स के जगह पे कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। आगे सॉल्व करिए, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का रूट साइन थीटा। आगे सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन कैंसिल थीटा। अब बोलिए y इज इक्वल टू थीटा, थीटा की जगह पे कितना है, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, तो हम लोग को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो डी वाई के जगह पे कॉस इनवर्स एक्स। अब बोलिए कॉस इनवर्स एक्स का डी सी क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला नंबर है, 2 नंबर खत्म हो गया, 2 नंबर में 4 क्वेश्चन था। चलिए हम लोग 3 नंबर में बात करते हैं। तो 3 नंबर में भी हम लोग के पास 4 क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है डिफरेंशिएटिंग द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला नंबर क्वेश्चन है x इंटू सेक इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है x इंटू सेक इनवर्स एक्स। तो हम लोग मान लेते हैं लेट बाई इज इक्वल टू एक्स इंटू सेक इनवर्स एक्स। अब देखिए बाई इज इक्वल टू एक्स इंटू सेक इनवर्स एक्स है, तो यहाँ से हम लोग को प्रोडक्ट रूल आ गया भाई। अब इस बात को ध्यान रखना है, प्रोडक्ट रूल है यानी u इंटू वी, तो हम लोग को पहले u इंटू वी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अब देखिए पहले हम फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं। यदि जो आपको दे रखा है u इंटू वी का डी सी, तो होता है u बाहर v का डी सी, v बाहर u का डी सी। क्लियर है, u इंटू वी का डी सी, u बाहर v का डी सी और v बाहर प्लस v बाहर u का डी सी। चलिए यहाँ से हम बाई का डी सी निकालेंगे, तो डी बाई बाई डी एक्स। हमें यहाँ से निकालना है x इंटू सेक इनवर्स एक्स का डी सी, तो x इंटू सेक इनवर्स एक्स, तो बोलिए x बाहर होगा और डी सी होगा सेक इनवर्स एक्स का, प्लस अब बाहर होगा सेक इनवर्स एक्स और डी सी होगा x का। बोलिएगा भाई x इंटू सेक इनवर्स एक्स का डी सी बताना है, तो सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए प्लस में सेक इनवर्स एक्स, बोलिए x के डी सी तो क्या होता है 1, x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको एग्जाम्पल में बताया जा चुका है, देख लीजिएगा। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स है, जो कि एग्जाम्पल में हम बता चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है इसको समझना है, ध्यान से समझिएगा। तो पहले ही लिख देते हैं लेट बाई बराबर मान लेते हैं, इसको हम मान लिया बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन 2 और अपॉन रूट 2x प्लस 7। ठीक है, हम लोग को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो क्या तरीका होगा इसको ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ से हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स, तो बोलिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई के जगह पे दे रखा है कॉस इनवर्स x अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7, और पूरे का बटे में डी एक्स है। बोलिए u अपॉन वी है ना, तो u अपॉन वी है तो वी स्क्वायर। चलिए वी स्क्वायर की बात करेंगे तो रूट 2x प्लस 7 और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो वी स्क्वायर भी बाहर, तो अंडर रूट 2x प्लस 7 बाहर, और डी सी होगा कॉस इनवर्स x/2 का। ठीक है, माइनस अब बाहर होगा कौन, कॉस इनवर्स x/2, और डी सी किसका होगा रूट 2x प्लस 7 का। आगे सोल्व करिए, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं रूट 2x प्लस 7, तो यहाँ पे रूट 2x प्लस 7, बोलिए कॉस इनवर्स का डी सी चाहिए, तो कॉस इनवर्स x/2 है। ध्यान से यहाँ समझिएगा, डायरेक्ट मैं करने जा रहा हूँ। कॉस इनवर्स का डी सी होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह x/2 का स्क्वायर, लेकिन अब x/2 का डी सी तो क्या होता है 1/2। क्लियर है, देखिए
DC कैसे निकलेगा, पहले कॉस इनवर्स का DC है ना, और उसके बाद फिर x/2 का DC, क्योंकि x रहता तब ना x का DC हो जाता 1, लेकिन x/2 है तो उसका DC क्या हो जाएगा 1/2। वैसे भी आप सोचिए ना भाई, जैसे हम लोग को बोला है d cos इनवर्स x/2 का DC निकालना है, तो x/2 के लिए इसको इस तरह से हम लिखते हैं कि d cos इनवर्स x/2 और बटा में हम लिखते हैं dx/2, बैलेंस करने के लिए लिखते हैं dx/2 और बटा में हम लिखते हैं dx। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए dx/2 और बटा में लिखते हैं dx, तब जाके यहाँ पे cos इनवर्स के लिए तो फॉर्मूला लगता कि -1/√1 - x² यानी x/2 का होल स्क्वायर, और x/2 का क्या होता 1/2 होता। तो वही बात यहाँ पे की है, तो यहाँ पे क्या किया, एक लाइन शॉर्ट कर दिए। बोलिए cos इनवर्स का DC -1/√1 - x², तो x/2 का होल स्क्वायर, और x/2 का DC क्या होता है 1/2। चलिए उसी प्रकार माइनस यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, cos इनवर्स x/2 है भाई, और इंटू फिर यहाँ वही काम कर रहे हैं, पहले रूट के DC या फिर 2x + 7 का DC, तो रूट के DC क्या होता है 1/2√x, तो x के जगह 2x + 7, अब बोलिए 2x + 7 के, तो 2 कांस्टेंट बाहर, x के 1 और 7 के DC 0, और पूरे के बट्टे में हम बात करेंगे, तो पूरे के बट्टे में स्क्वायर से रूट चला गया, तो 2x + 7। आगे सॉल्व किया जाए, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो बोलिए 2x + 7 √2x + 7 ऊपर गुना कर देते हैं भाई आंसर मिलाने के लिए, ऐसे √2x + 7 गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x + 7 है ना, पूरे ऊपर पूरे में गुना कर देंगे, तो इतना एक प्रोडक्ट है, इतना एक टर्म्स है और इतना एक टर्म्स है, तो इस टर्म में किए तो √2x + 7 में √2x + 7 किया तो 2x + 7 हो गया। और यहाँ पे मैं बात करूँगा तो आप ध्यान से समझिएगा, -1 बोलिए अंडर रूट, और यहाँ पे देखिए अंडर रूट है, अच्छा या 2 लिख देते हैं, ये वाला 2 यहाँ लिख दिए, 1 - x² 2 दूनी 4, क्लियर है। अब 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो cos इनवर्स, ठीक है, तो इसको ऊपर लिख देते हैं माइनस cos इनवर्स, ऐसे इसमें भी गुना होने जा रहा है, तो cos इनवर्स x/2, ध्यान से देखिएगा cos इनवर्स x/2 और गुने 2 हो जाएगा, और यहाँ पे बटा में क्या है, बटा में 2 × √2x + 7, लेकिन जैसे ही गुना होगा √2x + 7 तो इसको काट देगा, तो काट देगा तो 2 बच जाएगा, और ये 2 बच जाएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मिटा देते हैं। चलिए हटाइए, तो -cos इनवर्स x/2, अब देखिए ऊपर गुना किए तो नीचे भी गुना करेंगे, तो 2x + 7 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा √2x + 7, क्लियर है। आगे अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए आगे हमको इसको सॉल्व करना है, तो क्या तरीका होगा अब आगे सॉल्व करने के लिए, तो इसका आंसर मिलाना है, ठीक है। तो बुक में इसका आंसर जो दिया हुआ है वो मिला देते हैं, क्या तरीका होगा। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो 2x + 7 इधर लिखता हूं, इधर दिखेगा नहीं, चलिए इधर लिख रहे हैं, टू एक्स + 7, ठीक है, 2x + 7 और इंटू -1 इस 2 को क्या करते हैं रूट के अंदर ले आइए, है ना, 2 को रूट के अंदर लाएंगे तो 4 होगा, क्योंकि 4 रूट में रहता था, बाहर आता था तो 2 होता था, तो 2 बाहर है तो अंदर लाएंगे तो 4 होगा, और गुना कर देंगे भाई, तो गुना एरा में करेंगे तो क्या होगा 4, और एरा में फिर देखिए ये जो 4 अंदर लाएँ, जैसे अंदर लाएँ तो 4 हो गया, और 4 गुना 1 4, एरा में 4 गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा x², ठीक है। अब देखिए 4 - x² हो गया, और यहाँ पे मैं बात करूँगा -cos इनवर्स x/2, ठीक है, और पूरे के बटे में ध्यान से देखिए, पूरे के बटे में क्या है 2x + 7 और 2x + 7 का रूट है, तो सॉल्व करेंगे तो 2x + 7 और इस पे पावर क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। आगे इसको कैलकुलेट कीजिए, तो आप देखिए आंसर मिलाना है, तो हमें बटा में दे रखा है, तो क्या करते हैं अब ऊपर √4 - x² ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, तो जैसे ऊपर गुना करेंगे ना तो -2x + 7 यहाँ हो जाएगा, और माइनस एरा में गुना, ये तो कट जाएगा, यहाँ गुना किया था ना, और यहाँ पे गुना होगा तो √4 - x² इंटू cos इनवर्स x/2, देखिए ऊपर भी गुना किए, ध्यान से समझिएगा, ऊपर गुना किए तो यहाँ पे भी गुना किए, यहाँ पे भी गुना किया, तो ऊपर गुना किए तो ये कैंसिल हो गया, है ना, √4 - x² से कैंसिल हो गया, यहाँ पे गुना होके आ गया। अब नीचे गुना कर देते हैं, ठीक है, तो नीचे √4 - x² और इंटू यहाँ पे है 2x + 7 और इस पे पावर क्या है 3/2, यही आंसर बुक में दे रखा होगा, हाँ यही दिया हुआ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आंसर में क्या किया ना, इसको थोड़ा सा और चेंज किया है, इसमें माइनस कॉमन ले लिया है, तो माइनस कॉमन लेके यहाँ दे दिया है और उसके बाद यहाँ क्या लिख दिया 2x + 7 प्लस √4 - x² इंटू कॉस इनवर्स x/2 और पूरे के बटे में पहले ही लिख दिया है 2x + 7 पर पावर 3/2 इंटू √4 - x²। क्लियर है, ये आंसर दे रखा है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये था कैलकुलेशन, थोड़ा लेंदी था और कुछ नहीं था इसमें। चलिए 3 के बाद हम लोग बात करते हैं, 3 में और बात करते हैं, इसमें और क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन 3 के 4 साइन इनवर्स x प्लस, चौथा नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसको हम मान लेते हैं भाई, लेट y = साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 - x²। देखिए हम लोग को dy/x निकालना है, तो dy/x अभी नहीं निकालते हैं, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए y = साइन इनवर्स x है, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इस टर्म में पुट करते हैं, तो पुट x = cos थीटा। ठीक है, क्या होगा ये देख लेते हैं, cos थीटा बराबर क्या होगा x, तो इसलिए थीटा = क्या होगा cos इनवर्स है। क्लियर है, अब क्या करने जा रहे हैं, यहाँ से ध्यान से समझा जाए, तो y = साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 - x के जगह cos² थीटा। आगे सॉल्व करिए तो y = साइन इनवर्स x प्लस, बोलिए साइन इनवर्स x की बात करूंगा, साइन इनवर्स बोलिए 1 - cos² थीटा, साइन थीटा होगा। ठीक है, आगे बढ़िए तो y = साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो क्या होगा थीटा, तो y = साइन इनवर्स x प्लस थीटा, थीटा बराबर बोलिए क्या है cos इनवर्स x और साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, तो y = बोलिए क्या आ गया π/2। अब जब y बराबर π/2 आ गया तो हम लोग को निकालना है dy/dx। अब देखिए जैसे हमें dy/dx निकालना है, तो dy/dx = dy की जगह π/2/dx, बोलिए π/2 का dc क्या होता है 0, कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट का dc क्या होता है 0। आगे इसको सॉल्व आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको, 3 खत्म हो गया इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए फिर से 4 नंबर क्वेश्चन वही बोला है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए x के रिस्पेक्ट में निम्नलिखित को डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है cos इनवर्स sin x, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, cos इनवर्स sin x एक क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए cos इनवर्स sin x दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं लेट y = cos इनवर्स sin x। चलिए आगे बढ़िए तो y = cos इनवर्स sin x को मैं लिखने जा रहा हूँ cos π/2 - x, कर सकते हैं। आगे बढ़िए y = cos इनवर्स cos गया तो आ गया π/2 - x, बोलिए हमें चाहिए क्या dy/dx, तो dy की जगह पे π/2 - x/dx, बोलिए π/2 का dc क्या होता है 0, माइनस x के dc क्या होता है 1, तो 0 में से 1 गया कितना आएगा -1। चलिए लगातार इसके बाद देखते हैं tan इनवर्स cot x है, एकदम सेम क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। मान लेते हैं इसको लेट y बराबर डायरेक्टली मान लिया हो tan इनवर्स cot x है। चलिए फर्स्ट यहाँ जल्दी जल्दी देखते हैं y = tan इनवर्स। अच्छा बताइए भाई cot को मैं क्या लिख सकता हूँ tan π/2 - x, ठीक है। आगे बढ़िए तो y = tan इनवर्स tan गया तो π/2 - x, तो बोलिए यहाँ से आया क्या dy/dx, तो dy की जगह पे क्या है π/2 - x/dx, बोलिए π/2 का dc क्या होता है 0, x का dc क्या होता है 1, तो 0 में से 1 गया 0 - 1 -1, नोट कर लीजिए दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
4 के बाद 4 नंबर में हम 2 नंबर के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 4 का 3 में क्या कह रहा है ये समझते हैं। 4 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। चलिए यहाँ से हम लोग मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस स्क्वायर x का रूट होगा कॉस x। आगे बढ़िएगा तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए इस कॉस x को क्या लिख सकते हैं, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। चलिए ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो अब हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है, तो डी वाई के जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन डी एक्स। अब बोलिए पाई बाई 2 का डी सी 0 माइनस एक्स का डी सी 1, 0 में से बन गया क्या होगा -1। नोट कर लीजिए फटाक सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्पीड में देख ले जाते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसको देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं भाई y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब इसको सॉल्व करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या तरीका होगा ये समझिए। तो चूंकि y इज इक्वल टू tan इनवर्स, बोलिए 1 माइनस कॉस एक्स क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और यहाँ से साइन एक्स का फॉर्मूला होगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। बोलिए 2 2 चला गया, एक साइन चला गया, तो y इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स। अब बोलिए ऊपर बच गया क्या, साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस एक्स अपॉन 2। बोलिए आगे सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू यहाँ से आ गया tan इनवर्स। अच्छा, साइन बटा कॉस, साइन बटे कॉस हो जाएगा फॉर्मूला tan x बटे 2, और tan इनवर्स tan कैंसिल होगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x बटे 2। अब y इज इक्वल टू x बटे 2, तो हमें चाहिए क्या भाई, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई के जगह पे x बाई 2 अपॉन डी एक्स। बोलिए x बटे 2 की हम बात करते हैं तो 1 बटे 2 कॉन्स्टेंट बाहर होगा, x के डी सी 1 सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 बाई 2। नोट कीजिए जल्दी जल्दी इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। 4 हो गया, 4 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, आप लोग एक काम और कीजिएगा, एनसीईआरटी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बना लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना लेना है, उसका सॉल्यूशन हम 2-3 दिन में दे देंगे। ठीक है, उसका भी एक वीडियो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2 और मिसलेनियस, ये सभी आपको बना लेना है, उसका भी सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। और फिर उसके बाद डिफरेंशियलिटी, कंटिन्यूटी सबका बारी बारी से सॉल्यूशन देते जाऊंगा, एनसीईआरटी का भी। ठीक है, तो उसको भी बनाते जाइएगा, और जो भी नहीं बनेगा सॉल्यूशन से देख के कर लीजिएगा। क्लियर है। हाँ, लेकिन बनाना जरूरी है, ऐसा नहीं कि बनाने के लिए बोले नहीं बनाना है, सॉल्यूशन करेंगे तो खाली देख लेना, गलत है भाई। बनाइए तब सीखिएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा कोई उपाय नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए 4 के बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। यहाँ से हम लोग मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। आप देखिए y इज इक्वल टू दे रखा है, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, बोलिए साइन एक्स का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2 साइन एक्स बटे 2 इंटू कॉस एक्स बटे 2। ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स क्या फॉर्मूला होगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, 2 से 2 चला गया, एक कॉस से एक कॉस चला जाएगा। तो देखिए y इज इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा tan x बाई 2। अब बोलिए tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा भाई, तो y इज इक्वल टू एक्स बाई 2। तो हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई के जगह पे एक्स बाई 2 अपॉन डी एक्स। बोलिए x बाई 2 में 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट x के डी सी करेंगे। अब बोलिए 1 बाई 2 x के डी सी कितना 1, सॉल्व करेंगे तो कितना 1 बाई 2। नोट कीजिए फटाक से। चलिए 5 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है इसको समझते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ। 6 नंबर में दे रखा है, मान लेते हैं भाई लेट y इज इक्वल टू। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन में है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। tan इनवर्स cos x
अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इस क्वेश्चन को बनाना है। अब सवाल है इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्या तरीका होगा। कितना बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर इसको सॉल्व कैसे करें। बिल्कुल आसान। अच्छा, इससे पहले अभी क्वेश्चन देखे थे तो उसमें सर साइन एक्स था, जब 1 प्लस कॉस एक्स फॉर्मूला लगा दिए फटाक सा, साइन एक्स के 2 साइन फॉर्मूला जानते थे, लेकिन यहाँ कॉस है सर, कॉस का तो फॉर्मूला ही नहीं जानते। देखिए भाई, ठीक है, कॉस का फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो फॉर्मूला जानते किसके हैं, तो सर कॉस के जगह पे यदि जो साइन रहता ना तो खत्म कर देते, बना देते। सर कैसे बनाते हैं, क्योंकि सर कॉस रहता, कॉस की जगह साइन, साइन की जगह कॉस करिए, बना देंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वैसा रहता तो बना देते, तो ऐसा कर देते हैं। बोलिए कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्लियर है। अब बोलिए 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्लियर है। आगे बढ़िए, तो बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब बोलिए साइन ए, इस पूरे को ए मान लिया। आप लोग को एक फॉर्मूला बताया जा चुका है। बोलिए साइन ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। क्लियर है। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाइए। बोलिए साइन ए क्या फॉर्मूला होगा भाई, 2 साइन ए बाई 2 और इंटू कॉस ए बाई 2। क्लियर है। अब पूरे के बटे में 1 प्लस कॉस ए, एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है और याद होगा भी, 1 प्लस कॉस ए फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला लगाइए 1 प्लस कॉस ए, फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर ए के जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 2। क्लियर है। अब बोलिए एक कॉस से एक कॉस चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, तो बाई इज इक्वल टू हम बात करेंगे तो tan इनवर्स, अरे यहाँ पे देखिए क्या आने वाला है, साइन। अच्छा, इसको सॉल्व कर देते हैं भाई, तो पाई बट्टा 4 माइनस एक्स बट्टा 2। क्लियर है। और पूरे के बटे में देखिए क्या होने वाला है, कॉस पाई बट्टा 4 माइनस एक्स बट्टा 2। सॉल्व किया जाए तो बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन बटे कॉस क्या होगा, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब बोलिएगा इसको सॉल्व कर देंगे तो tan इनवर्स tan समाप्त, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब हमारा चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स, तो dy के जगह पे पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन डी एक्स। पाई बाई 4 के डी सी 0 माइनस 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट एक्स के डी सी 1। सॉल्व करिए तो कितना होगा, माइनस 1 बाई 2। नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 6 नंबर के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स और रूट में है। ठीक है, तो देखते हैं इसको फिर से हम मान लिए, लेट बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। फिर से वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी सबसे पहला काम है इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा, तो फिर से हमको लग रहा है कि सर एक बात हमको यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ऐसा फीलिंग्स आ रहा है कि 1 प्लस साइन के जगह पे कॉस होना चाहिए। तो ठीक है, 1 प्लस साइन के जगह कॉस कर दिया, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। फिर यहाँ वही बात 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, आप बोलिए पूरे का रूट 1 प्लस कॉस ए, क्या फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब बोलिए 1 माइनस कॉस एक्स, क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 2। बोलिए यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो 2 जा रहा है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब बोलिए कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, कॉट स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कॉट स्क्वायर होगा तो यहाँ हो जाएगा पाई बटा 4 माइनस एक्स बाई 2, है ना। आगे बढ़िए, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, कॉट स्क्वायर है, देखिएगा tan इनवर्स और कॉट स्क्वायर का रूट कॉट होगा और पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। आगे बढ़िए तो सॉल्व कीजिए, y इज इक्वल टू इस tan इनवर्स पूरे को मानिए x, या इसी को भी चेंज कीजिए ना, यहाँ से भी कर सकते हैं, कॉट को ही चेंज कर दीजिए tan में, जिसको कीजिए एक ही बात है। चलिए कॉट को ही चेंज कर देते हैं, तो tan इनवर्स यहाँ देखिएगा कॉट थीटा। क्लियर है, कॉट थीटा फॉर्मूला होगा tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। आगे बढ़िए,
y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan समाप्त, π/2 माइनस π/4 प्लस x/2। सॉल्व कीजिए, y इज इक्वल टू π/2 में से π/4 घट जाएगा, π/4 प्लस x/2। हमें चाहिए क्या, dy/dx। तो y की जगह π/4 प्लस x/2 अपॉन dx। बोलिए π/4 का dc क्या होता है, 0। अब 1/2 कांस्टेंट बाहर, x के dc 1। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। नोट कर लीजिए। सेवन के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं, ठीक है। फिर से मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस x अपॉन 1 माइनस कॉस x। सॉल्व कीजिए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2, 1 माइनस कॉस x फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, बोलिए रूट कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर x/2। आगे बढ़िए, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, बोलिए कॉट स्क्वायर x/2 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, कॉट x/2। सॉल्व कीजिए, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, बोलिए कॉट को मैं लिख सकता हूँ tan π/2 माइनस x/2। सॉल्व कीजिए, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan समाप्त हो जाएगा, π/2 माइनस x/2। हमें चाहिए क्या, dy/dx। तो dy की जगह π/2 माइनस x/2 अपॉन dx। बोलिए π/2 के dc 0 माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर होगा, x के dc 1। सॉल्व करेंगे तो कितना आया, माइनस 1/2। नोट कीजिए इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है इसमें, 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ बता देते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस x। एक मिनट, 8 हो गया। 9 नंबर में दे रखा है y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस x है यहाँ पे। चलिए लेट y इज इक्वल टू मान लेते हैं tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x। बिल्कुल आसान है, बन सकता है, आपसे बन जाएगा, फिर भी बना देता हूँ, है ना। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस x फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस कॉस x फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 चला गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, बोलिए कोसाइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर होगा, tan स्क्वायर x/2। आगे सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो tan x/2 होगा ना। आगे सॉल्व करिए तो यहाँ से y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan समाप्त, तो क्या आया x/2। अब बोलिए हमें चाहिए क्या, dy/dx। तो dy की जगह x अपॉन 2 अपॉन dx। बोलिए 1/2 कांस्टेंट बाहर, x के dc 1। सॉल्व करिएगा क्या आएगा, 1/2। नोट कीजिए। चलिए, तो आज की क्लास में 4 तक क्लियर हुआ है, बाकी अगली क्लास में। तो देखिए 4 तक कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आगे बनाइए। बात समझ रहा है ना, आगे बनाइए। 5 नंबर 6 नंबर जो नहीं बनता उसको छोड़ते जाइए और आगे बनाते जाइए। जब तक आप नहीं बनाइएगा कोई उपाय नहीं सीखिएगा, बनाइएगा तभी आपको पता चलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है।